जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों ने जो देखा, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स की बात की थी। अब कुछ उसमें हमारे रिजल्ट थोड़े बहुत बचे रह गए हैं, जो हम रिजल्ट्स की बात करने जा रहे हैं कि रिजल्ट्स क्या है, कौन कौन चीज़ें और भी बची हैं जिसको हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स रखते हैं तो किन किन सारी चीज़ों को और मेमोरीज में रखते हैं, उसको हम एक रिजल्ट्स देने जा रहे हैं। तो नाउ रिजल्ट्स ऑन द इलिप्स, तो इसकी बात थोड़ा हम लोग कर लें। रिजल्ट्स ऑन इलिप्स और सम रिजल्ट्स ऑन इलिप्स क्या है ये, थोड़ी इसकी बात कर ली जाए। तो ये करने के पहले सबसे पहले थोड़ा हम इलिप्स को बना लें, देख लें। ये जो हमारा सोया हुआ इलिप्स है, मतलब इस टाइप का, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की बात की थी, ये जो इलिप्स था इसमें ए और ए डैश को हम लोग मेजर एक्सिस कहते थे, ये बी और ये बी डैश माइनर एक्सिस होता था। एक यहाँ फोकस एफ था, एक यहाँ फोकस एफ डैश था। अच्छा, एफ का हमने कोऑर्डिनेट निकाला था। एफ का जो कोऑर्डिनेट था, थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख दूँ, एफ का कोऑर्डिनेट मेरा था A0 और जो एफ डैश का कोऑर्डिनेट था -A0, राइट। अच्छा, ए का जो कोऑर्डिनेट मेरा था वो A0 था और ए डैश का जो मेरा कोऑर्डिनेट था वो -A0 था। बी का जो कोऑर्डिनेट था, जो बी डैश मेरा माइनर एक्सिस था, वहाँ बी का जो कोऑर्डिनेट था वो था 0B था और बी डैश का कोऑर्डिनेट 0 -B डैश था, ठीक था। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये जो फॉर्म था हमारा इलिप्स का, वो इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स क्या था भाई, व्हाट, वो ये था x² अपन a² प्लस y² अपन b² इज इक्वल टू 1 था, जिसका नामकरण संस्कार मैंने स्टार किया हुआ था। अच्छा, एक और यहाँ बात थी कि मेजर एक्सिस ऑलवेज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस, इसलिए इसका नामकरण संस्कार हुआ। मेजर का मतलब बड़ा है, माइनर का मतलब छोटा है। तो जो मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो माइनर एक्सिस से ग्रेटर है, मतलब ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, a इज ग्रेटर देन b, ये। अच्छा, दूसरा एक रिलेशन जो हम लोग निकाले थे वो ये था, वो रिलेशन ये था कि b² इज इक्वल टू a² 1 - e², जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है। अच्छा, अगर यहाँ e की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 1 - e² और दिस इम्प्लाइज e² इज इक्वल टू 1 - b² और e इज इक्वल टू √1 - b²/a²। तो ये मेरे दोनों रिलेशन हो गए। तो जनरली मैं जो सलाह देता हूँ बिगिनर जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को या कोई भी स्तर का जब वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस फार्म को वो याद रखें और ये फार्म भी ऑलवेज कीप इन माइंड। हालांकि इसी से मैं ये निकाला हूँ, बट ये थोड़ा ध्यान में दें इस चीज़ को कि जो बी और ए में जो रिलेशन है वो इस टाइप का मेरा रिलेशन है। अच्छा, अब हम यहाँ किसकी बात करने जा रहे हैं, कुछ और टूल्स की बात है यहाँ मेरी। जैसे मैंने कंसेप्ट रखा था डायरेक्ट्रिक्स का, तो व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला में हमने बात ये की थी कि जब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला का वहाँ कंसेप्ट रखा था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कॉनिक सेक्शंस हैं या जो मेरे कॉनिक हैं उसमें स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्या है, उसमें डायरेक्ट्रिक्स की बात थी। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या था, अगेन एक बार उसको थोड़ा मैं रिव्यू कर दूं कि वो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है सच दैट, कैसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है भाई, कि जो गमन बिंदु है, जो मूविंग पॉइंट है, उससे डिस्टेंस और फोकस से जो डिस्टेंस है, दिस दैट रेशियो इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। अभी अब अगर वो इक्वल हो जाए रेशियो तो e इज इक्वल टू 1 पैराबोला हो जाता है, e लेस देन 1 है तो मेरा यार केस इलिप्स का है। फर्दर वे आगे मैं डिस्कस करूंगा जब e ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब मूविंग पॉइंट प्लेन में ऐसा गति करे, ऐसा मोशन करे कि e ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द हाइपरबोला। जस्ट इसके आगे हम लोग बात करेंगे फर्दर अभी। तो हमारा यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है कि वो जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, आप पैराबोला को थोड़ा अगर याद करें तो वहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, वहाँ जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स होती थी, व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स, जो कंसेप्ट डायरेक्ट्रिक्स था, थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ तो और अच्छा रहेगा ताकि लिसनर्स के लिए बात याद आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या था, लाइन थी। कैसी लाइन थी,
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ पैराबोला की जगह मेरा इलिप्स है, इलिप्स हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट वही है, दिस इज द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जहां से गमन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली जाती है और फोकस से डिस्टेंस निकाली जाती है, उनकी रेशियो निकाली जाती है। अगर वो रेशियो हमेशा लेस देन 1 मिलती है तो जो गमन पॉइंट का जो फॉर्मेशन, जो पाथ होगा, जो ट्रेस होगा, दिस ट्रेस इज नोन एज द इलिप्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का मेरा ये कंसेप्ट है, लाइन है कैसी है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अच्छा, अब यहाँ एक्सिस हमारी क्या है, व्हाट, अब यहाँ दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस जो मेरी है, अगर मैं यहाँ एक्सिस की बात करूं तो दो एक्सिस है, एक ए डैश है जिसको हम लोग मेजर एक्सिस का नाम देते हैं, दूसरा एक मेरा बी डैश है जिसको हम लोग माइनर एक्सिस का नाम देते हैं। ये कंसेप्ट है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है कि डायरेक्ट्रिक्स वो स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब यहाँ देखा जाए, इसके दो फोकस हैं, पैराबोला में एक फोकस होता था तो वहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स थी, इलिप्स में दो फोकस, इसलिए दो हमारी जो होंगी यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होंगी। कहने का मतलब है, अब हम डायरेक्ट्रिक्स निकालने यहाँ जाएंगे कि हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस क्या होगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, जो डिफिनीशंस दी गई है, तो डिफिनीशंस क्या दी गई डायरेक्ट्रिक्स में, वो स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। अच्छा, फोकस से उतनी डिस्टेंस पे जितने वो डिस्टेंस पे है पैराबोला में, क्योंकि वहां डिस्टेंस के सेम क्यों था कि वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस वही है। वाई रीजन क्या था वहाँ, रीजन ये था कि जो पैराबोला पे पॉइंट है और जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और जो पैराबोला पर जो पॉइंट है और जो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल होती है। इसलिए हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स वहां थी वो वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पर होती थी जितनी दूरी पर वर्टेक्स फोकस होता था। बट यहाँ तो ऐसा कंसेप्ट है नहीं। यहाँ क्या है, जैसे यहाँ पैराबोला पे, सॉरी इलिप्स पे मेरा पॉइंट ए है, अब ए से जो फोकस की डिस्टेंस होगी और ए से जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स है उस पे जो मेरी इनके बीच और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी उनकी रेशियो 1 से लेस आनी चाहिए। तो चलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, डायरेक्ट्रिक्स अंदर तो होगा नहीं, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक्सिस हैं, ये भी मेरी एक्सिस है। तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स ऐसी होती है। तो निकाल के भी हम लोग देखते हैं, प्रूफ ही करते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स का मतलब है कि वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम किसी लाइंस की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है, तो हमने ले लिया के। अब निकालेंगे के की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, जिसका नाम अगर मान लीजिए मैं z दे दूं, z नाम को संस्कार कर दूं, दिस इज द z, तो z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस k है, x इज इक्वल टू k, वो लाइन का इक्वेशन हो गया जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो z का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो k, 0 हो जाएगा। दिस, ये तो बात हो गई है। अब हम बाय डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स चलेंगे, आ जाइए। बाय डिफिनीशन ऑफ इलिप्स क्या है कि गमन पॉइंट, तो गमन पॉइंट यहाँ, गमन पॉइंट कौन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द मूविंग पॉइंट्स। ये जितने पॉइंट्स हैं ना, इन्हीं को हम लोग गमन पॉइंट्स कहते हैं। इलिप्स पर जो पॉइंट है उसी को गमन पॉइंट कहते हैं, मूविंग पॉइंट कहते हैं, या सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स कि इस पॉइंट से और यहाँ की डिस्टेंस और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रेशियो ई हो और वो ई लेस देन 1 हो तो वो इलिप्स हो जाता है। तो चलिए, रेशियो है ई है, तो ए बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ये तो यहाँ हाई है। तो जो बाय डिफिनीशन ऑफ इलिप्स हम क्या लिखेंगे, ए से जो फोकस की जो डिस्टेंस होगी अपॉन इलिप्स से इस लाइन जो फिक्स्ड लाइन है इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर तो फिर ये तो ए जेड ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए से इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए जेड हो गई अपॉन ए जेड, ये वैल्यू मेरी ई आएगी। अच्छा, इलिप्स केस में पता है कि ई लेस देन 1 है, मैं भी इसको लिख सकता हूँ कि ए एफ इज इक्वल टू ई इंटू ए जेड, ऐसा हो गया। अच्छा, ए एफ क्या होगा, अभी एफ का कोऑर्डिनेट पता है, ए 0 है ये कोऑर्डिनेट, दिस, तो ए एफ के बीच डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, क्या हो जाएगा, व्हाट, इजी वे में निकाल सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट ए 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट ए 0 है,
तो इन पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस मेरी होगी अंडर रूट ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू ए जेड है। अच्छा ए जेड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए का पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए 0 है और जेड का के 0 है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस के स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का डिफरेंस। तो वाई कंपोनेंट में दोनों 0 है, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 तो फिर क्या हो जाएगा दिस इज द 0 स्क्वायर। अच्छा अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ये हो गया ये अगर मैं बाहर कर लूं तो ए स्क्वायर ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट इज इक्वल टू ई अंडर रूट ए माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो सबको पता है कि वो मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या हो जाता है, तो फिर ए हो जाएगा और ई माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ ये ई हो जाएगा और ये ए माइनस के हो जाएगा दिस। अब अगर इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें यहाँ तो क्या आएगा, दिस इज द ए माइनस ए इज इक्वल टू 1 ई इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस ई के हो जाएगा। अच्छा ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ई के, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू व्हाट ए बाई ए, ये हो गया मेरा। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, हमने लिखा है x इज इक्वल टू के, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुआ क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी व्हाट x इज इक्वल टू के है, और अभी हमने प्रूफ किया कि x इज इक्वल टू के की जो वैल्यू निकली है वो a बाई ए, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब जो स्टूडेंट्स जो लोग नोट बना रहे हैं इसको सीरियसली इस चीज को नोट कर लें। और अभी हमने बात किया कि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो 2 हमारे डायरेक्ट्रिक्स भी होगी, तो यानी मतलब एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगी दिस, ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा तो इसका क्या होगा इक्वेशन, अगर एक का इक्वेशन x इज इक्वल टू ए बाई ई है तो दूसरा इसका जो इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू व्हाट माइनस ए बाई ई। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, मतलब ये जो अंडा है ना वो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो इस केस में अगर इलिप्स ऐसा बना दिस टाइप जहां उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करती है, स्टूडेंट अब इस चीज को ध्यान दें जो मैं वर्ड्स अब बोलने जा रहा हूं, वो इलिप्स जिसकी एक्सिस जो है मतलब बेसिकली जिसकी मेजर जो एक्सिस है अगर एक्स एक्सिस पे लाई करती है, माइनर एक्सिस अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका इक्वेशन ये होता है, दिस इज द वन फॉर्म ऑफ द इलिप्स। और बेसिकली ये इलिप्स ज्यादा लिखा जाता है। एक और दूसरा इलिप्स है जिसको हम लोग अदर फॉर्म ऑफ द इलिप्स कहते हैं, और ज्यादा हम उसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स कहते हैं। तो आपसे भी ये चीजें हैं कि आप भी उसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स कहें। अब ये इलिप्स ऐसा ना होकर के ऐसा हो गया, कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि एक ऐसा इलिप्स जिसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे हो जाए और जो माइनर जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे हो जाए। स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्या है, किसी भी कहानी का स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड कंसेप्ट यहाँ ये है कि उसकी जो एक्सिस है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ तो कोई श्योरिटी है नहीं कि उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो, उसकी एक्सिस वाई एक्सिस पे भी हो सकती है, उन दोनों में से कहीं भी नहीं हो सकती है। तो जब उन दोनों में से कहीं भी नहीं हो सकती तो स्टैंडर्ड नहीं होता है, उसी को हम लोग जनरल कहते हैं। लेकिन जब किसी इलिप्स का या कॉनिक का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही लाई कर जाए, फोकस उसके उसी एक्सिस पे लाई कर जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब इसमें एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स कहते हैं, उसका इक्वेशंस क्या है मैं उसकी बात कर लूं, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में ही आता है और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो कॉनिक की जो एक्सिस है, यानी जो इलिप्स की मैं पर्टिकुलर बात करूं, इलिप्स की जो मेरी एक्सिस है उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करे और जो माइनर एक्सिस है हमारा वो वाई एक्सिस पे लाई करे। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इलिप्स का मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे चला जाए और जो वाई एक्सिस पे था वो एक्स एक्सिस पे आ जाए, सिनारियो पूरी पलट जाए, तो फिर वो चीज़ कैसे होगी। अब उस चीज़ के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ बात कर लें।
तो फिर मेरा एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स, उसमें जो भी रिजल्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। अब जो भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पे बनेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, चाहे बोर्ड स्तर के हो या जी मेंस के हो या एडवांस के हो, इन्हीं में से बनने, इससे बाहर नहीं जाएंगे। जब क्वेश्चन हम लगाएंगे पिकअप करेंगे तो सब बातों को दिखाएंगे। अब सम रिजल्ट्स ऑन द इलिप्स यही रहेगा। अब इसको हम लिखेंगे अदर फॉर्म ऑफ द इलिप्स, ऐसा भी कहा जाता है अदर फॉर्म ऑफ इलिप्स। और बेसिकली जो मैं इसको ज्यादा बोलता हूँ वो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो जब भी ऐसा इलिप्स कहीं आएगा तो जो मैं अक्सर बोलूंगा, जो मेरी आदत बोलने की रही है ना, वो ये रही है वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स। क्यों? क्योंकि अभी जो ये इलिप्स बनता है ना वो ऐसा बनता है, ये अंडे को वर्टिकल रख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे अंडा ना करके ऐसे कर दीजिए, ये हो गया वर्टिकल फॉर्म कहा जाता है। अब यहाँ जो माइनर एक्सिस मेरी थी ना वो बी अब यहाँ आ गया, ये बी हो गया, ये बी डैश, ये मेरा ए हो गया, ये ए डैश हो गया, ये वाई है वो तो वही रहेगा, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। कहने का मतलब क्या, वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स। जब किसी इलिप्स की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करती है तो उसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स बोलते हैं। तो चलिए, अच्छा फोकस क्या होगा, तो फोकस वही कंसेप्ट है, यहाँ एफ डैश। अच्छा वहाँ का कंसेप्ट मेरा क्या था, सी जीरो था, तो यहाँ जीरो सी हो जाएगा ना क्योंकि वाई एक्सिस पे है। अच्छा वहाँ कोऑर्डिनेट क्या था सी का, सी की वैल्यू ए ही निकली थी, तो यहाँ भी वही होगी, लेकिन बट यहाँ कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ ए ही हो जाएगा। अच्छा एफ डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ जीरो और माइनस ए ही हो जाएगा। दिस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ जीरो ए हो जाएगा, जीरो माइनस ए हो जाएगा। अच्छा बी का क्या होगा, ये अब यहाँ बी जीरो हो जाएगा, अब यहाँ माइनस बी जीरो हो जाएगा। अच्छा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स अब क्या हो जाएगा, इन दिस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाता है। अब जो इसका स्टार था अब मेरा यहाँ डबल स्टार है। और इंटायर द सिलेबस में ये बात करूंगा, जब भी स्टार लिखूंगा इलिप्स के सेंस में मतलब मेरा वहाँ वर्टिकल फॉर्म होगा, अब जब मैं स्टार लिखूंगा तो वहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द इलिप्स होगा। तो वर्टिकल फॉर्म में चीजें क्या बदलेंगी भाई, अच्छा यहाँ भी चीजें वही है, ए ग्रेटर देन बी ही है, यही है, चीजें फिक्स हैं। बहुत बिगिनर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है कि बी ग्रेटर देन ए लेस देन बी, नहीं ऐसा नहीं हो और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई चीज आप सीख रहे हैं तो सारी उस चीज को आप भूल जाएं, हमेशा ए ग्रेटर देन बी, और ए हमेशा जो होता है ना वो मेजर ही होता है। अच्छा अगर ए लेस देन बी होगा तो मेजर जो वर्ड जो होगा ना, फिर वर्ड यहाँ बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि मेजर का मतलब बड़ा होता है और माइनर का मतलब छोटा। और ए का जो यहाँ बिगिनर जो मेरा कंसेप्ट था स्टार्टिंग से कि जो 2a था वो हमारा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस था और 2b लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस था। तो अगर a मेजर के कंसेप्ट में यूज हुआ है, मेजर के फॉर्म में यूज हम a कर रहे हैं और b हमेशा माइनर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। हाँ वो इलिप्स ऐसा न होकर के ऐसा हो गया, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा कि उसकी जो मेजर एक्सिस पहले इलिप्स से था, ऐसे अंडा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर वन था, बट ऊपर मैं ऐसे कर दूं, अब क्या था, जो मेजर एक्सिस जो ये थी मेरी हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकल हो गई, वाई एक्सिस पे हो गई। तो जब वाई एक्सिस पे हो गई है तो वो ए ही, ए ऐसे ना होकर के ऐसे हो गया, बट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, चाहे मेरा हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, क्योंकि मेजर का मतलब बड़ा होता है और माइनर का मतलब छोटा होता है। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। अधिकांशतः बिगिनर स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाता है, बट अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ भी हो, बस ये फॉर्म बदल जाएगा कि जो भी यहाँ चला था बी यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस हो गई, बस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस आ गई है, वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर मतलब क्या कि वाई एक्सिस पे मेरा मेजर आ गया है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द इलिप्स, ठीक है। अच्छा यहाँ भी मेरा इक्वेशन वही होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन, ऑलरेडी यही लिखेंगे क्योंकि बात कही गई है कि जो ई की जो वैल्यू होगी ई लेस देन वन। अच्छा अब वन में से अगर कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर को वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली वन लेस देन हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ क्या है, यहाँ जो है हमारा
कि b जो है लेस देन a है, यानी a ग्रेटर देन b है, तो b बाई a जब भी वैल्यू निकलेगी तो 1 से लेस निकलेगी। तो छोटी चीज बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, और उसका जो फिगर बनेगा सच टाइप ऑफ द फिगर, अगर डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट तो ये सारा है, तो डायरेक्ट्रिक्स अब कैसा हो जाएगा, तो अब जो डायरेक्ट्रिक्स हमारा होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ रहा था, अब वो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ना आकर के, क्योंकि तो मेजर ये था, डायरेक्ट्रिक्स ये थी, अब मेजर अगर यहाँ हो गया है तो अब डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा दिस। अच्छा, अब ये लाइन कैसी होगी, डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट वही होता है, पर ये लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो भी एक्सिस है, तो एक्सिस यहाँ क्या थी, वहाँ मेजर एक्सिस, तो जो मेजर एक्सिस की जो परपेंडिकुलर था दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरी हो गई ये लाइन, दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू फॉर्म ही होगा ए वाई ई हो जाएगा, और ये जो होगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई, सिमिलर चीज हो जाएंगी बस। वहाँ एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई था, यहाँ वाई इज इक्वल टू ए बाई ई हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो वही है, उसमें नथिंग टू बी द चेंज है। ये इलिप्स सोया था, अब वो खड़ा हो गया, ऐसा हो गया अंडा, तो फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ द इलिप्स हो गया, बाकी सारे कंक्लूजन एक होंगे, फिर एक से ऐसा होगा। अच्छा, अगर थोड़ा इसकी हम प्रैक्टिकल बात करें अगर, तो मतलब यहाँ ऐसा हो गया, जैसे अगर मैं ये कोई इक्वेशन से यहाँ लिख ही दूं, थोड़ा पहले इस चीज को मैं क्लियरिटी कर दूं, जैसे मैं ये लिखा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अच्छा, मान लीजिए ऐसे मैं लिखा, राइट, ये मैंने कर दिया, क्या डिफरेंस है इस दोनों, पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ 16 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर है, तो अब अगर मैं इसे कंपेरिजन करूँ, या किसी भी फॉर्म के इलिप्स से आप कंपेरिजन करिए, तो जो ग्रेटर है वो मेजर है, मतलब ये मेजर का फॉर्म है और ये माइनर का फॉर्म है, और यहाँ ये मेजर है ये माइनर है। ये मेजर मतलब क्या, कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे, हमने ट्रिक रिजल्ट ही बताया, एक्स स्क्वायर के नीचे या वाई स्क्वायर के नीचे जो लिखा है वही उसके एक्सिस का लेंथ है। अब उसमें जो बड़ा होगा वो मेजर हो जाएगा, बस बाकी सारे कंफ्यूजन हटा दीजिए। एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अपान जो लिखा है उसके नीचे जो भी कुछ लिखा है दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्सिस, उसमें जो बड़ा है वो मेजर है, तो बाकी डेफिनेटली छोटा होगा। इक्वल तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं इक्वल यहाँ लिख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, मान लीजिए मैं ये लिख दिया 1 कर दिया, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो इलिप्स है कन्वर्टेड इनटू सर्किल। तो एक सर्किल की डिफिनीशन यहाँ से भी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि वो इलिप्स जिसका मेजर और माइनर एक्सिस सेम हो जाता है ना, वो इलिप्स कन्वर्टेड इनटू सर्किल, वो सर्किल हो जाती है। तो दिस इज नॉट इलिप्स, दिस इज सर्किल है। अगर मेजर और माइनर सेम हो जाएगा तो फिर वो इलिप्स सर्किल हो जाती है। तो फिर ये क्या है, यहाँ वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस मिल रहा है, मतलब ये फॉर्म होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ एक्स एक्सिस पे मेजर 16 है, बड़ा ये है, तो फिर एक्स एक्सिस तो उसकी मेजर एक्सिस बनेगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बस उसको नीचे देख के पता कर लीजिए, जो बड़ा है वही उसका मेजर है। अगर वाई एक्सिस पे मेजर मिलता है तो वर्टिकल फॉर्म है, और एक्स एक्सिस का है तो पहला जो इक्वेशन स्टार लिखा है वही है। तो यहाँ ये बात हो गई। दूसरा यहाँ आता है लेटेस्ट रिक्टम और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम। तो लेटेस्ट रिक्टम का कंसेप्ट यहाँ वही है जो रहा है, उसमें बदलने वाली चीज़ें नहीं है। क्या था लेटेस्ट रिक्टम का कंसेप्ट? अच्छा, अब हम जो भी एनालिसिस करेंगे ये तो हो गया कंप्लीट, सारी चीज़ें हो गई। ये दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द इलिप्स, और ये जो इलिप्स था मेरा, थोड़ा मैं लगे हाथे ही बना लूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, छोटा सा बना लूँ, एक छोटा सा फिगर। आ जाओ भाई, ये हो गया, चलिए अब यहाँ ए हो गया, ये ए डैश हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा बी डैश हो गया, एक्स एक्सिस है ये, और मेरी वाई एक्सिस है, ये इसका एक फोकस है, एक फोकस है, यहाँ एफ डैश है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट सिस्टम कंसेप्ट क्या है कि वो परपेंडिकुलर लाइन जो कॉनिक के किसी फोकस से पास करती है, दिस इज द लेटेस्ट सिस्टम। ये हो गया मेरा। तो अब हम देखें कि ये जो लाइन है जो फोकस से पास करती है परपेंडिकुलर है, तो इसका जो सेगमेंट होगा लेंथ, मतलब अगर मैं नाम एल कर दूं, इसका नाम मैं एल डैश कर दूं, तो ये जो एल डैश होगा दिस इज द नोन एज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम। तो हम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम से निकालने जा रहे हैं, रिलीज दिया हुआ है, तो इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम क्या होगा? तो काफी इजी है। देखिए यहाँ एफ का कोऑर्डिनेट जो है फोकस का ए कामा 0 है, तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यही है, तो मेरा यही हो गया कामा। अच्छा, मुझे ये पता करना है क्या है, तो कैसे पता करते? जब भी इलिप्स पर अगर एक कोई कोऑर्डिनेट पता हो जाए ना, तो दूसरा कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अब मैं इसका नाम अगर सेकंड कर दूं और इसका नाम फर्स्ट जो पहले था, तो फ्रॉम फर्स्ट जो फिगर फर्स्ट है
उसका मैथमेटिक्स की दुनिया में ये लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन है ये मैथमेटिकली। हो गई बातें। अच्छा, पॉइंट एल हमारा क्या है, इलिप्स पे है और उसका कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू यही है, वाई पता नहीं चलते हैं, वाई ले लेते हैं, के ले लेते हैं। अच्छा चलिए के नहीं, मैं कुछ इधर ले लूँ, या मैंने ले लिया। चलिए तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, आर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा माइनस साइन इसलिए आया है ना कि यहाँ भी है। अच्छा ये डिस्टेंस तो सेम होगी, इसके लिए भी, बट ये डिस्टेंस एक ही रहेगी बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जो यम जो वैल्यू आएगी वो बी आ गया और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ एल डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा यही तो वही होगा, बट यहाँ माइनस हो जाएगा, दिस बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। हो गई बातें। अच्छा अब अगर मुझे लेंथ निकालना है तो एल डैश कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये भी लेंथ वही है, तो फिर एल डैश क्या हो जाएगा, व्हाट एल डैश इज इक्वल टू 2b अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ द इलिप्स। अच्छा और भी मैं अगर यहाँ यूज करना चाहूँ तो यहाँ देखिए, बाय दिस रिलेशन अगर 1 माइनस ई स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालने जाऊँ तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ अंडर रूट कर दूँ तो ये हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा, तो 2b इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बी बाई ये मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 2b स्क्वायर बाई। तो एल डैश जो हो गया मेरा ये हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम। कब, जब हमारा पैरा इलिप्स इस फॉर्म का है। अच्छा दूसरे केस में अगर ऐसा है तो भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही ताबड़तोड़ यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये आपका एल हो गया, ये आपका एल डैश हो गया। अच्छा कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है, यही है, तो ठीक है। अच्छा यक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा आपको मुझे पता नहीं, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डालने पे यक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यक्स वैसे ही रहने दें, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है यही है। अब अगेन यहाँ एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, नहीं सॉरी ये वो हो जाएगा फॉर्म, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1, वाई की वैल्यू ये लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द व्हाट लेटेस्ट सिस्टम ऑफ द इलिप्स व्हेन द इलिप्स इन दिस फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम, इसको हम लोग लेटेस्ट सिस्टम कहते हैं कि वो कार्ड जो फोकस से होके जाए और परपेंडिकुलर हो, दिस इज द नोन एज द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ दैट कार्ड। तो अगर मैं यहाँ इलिप्स की बात कर रहा हूँ तो एल डैश इज द व्हाट लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ द इलिप्स। अच्छा वहाँ भी था एल डैश जिसका लेंथ हम लोगों ने 4a निकाला था पैराबोला के लिए, तो पैराबोला का जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम, जो लेटेस्ट सिस्टम का लेंथ होता है वो 4a होता है। और यहाँ क्या है, अगर इलिप्स इस फॉर्म का दिया हुआ है तो 2b स्क्वायर बाई ए होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इलिप्स का जो ये पार्ट चला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का, एक जो हार्जेंटल था, हार्जेंटल की मीनिंग है कि जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे थी और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे था। दूसरा फॉर्म में था कि जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे थी और माइनर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस पे थी, तो उस केस में हमारे डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, फोकस क्या थी और इसेंट्रिसिटी क्या थी, मेजर माइनर एक्सिस कैसी थी, कैसे हम लोग निकाले हैं, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम क्या था। तो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स ऑन द इलिप्स। अब मुझे उम्मीद है कि ये जितनी सारी चीज़ें हुई हैं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जनरल इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।